Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma. Wallah increase my knowledge for me. Assalamu alaikum student of 8th class. I am your science teacher. और हम समर पैक को डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम आपके समर पैक का पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी मैं आपको पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो कि हमारे पास डेट होगी 20 अप्रैल टू 25 अप्रैल। नाउ वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। टॉपिक हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करें, जो कि हमारे पास है सेल डिवीजन। टॉपिक हमारे पास है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी में सबसे पहले आपको कुछ जो टर्म्स हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीन। व्हाट इज़ जीन? इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन हमारे पास क्या है, ये आपके नोट्स में डेफिनेशन भी इसकी दी गई है कि जीन हमारे पास क्या है, इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे हमने पढ़ा था नाइफ्रॉन के बारे में, जो कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में था, और न्यूरॉन के बारे में जो हमारे पास किस में था, नर्वस सिस्टम में था, वो भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट था। इसी तरीके से हमारे पास हेरिडिटी का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है वो है जीन। और जीन हमेशा जो है वो पेयर की फॉर्म में पाई जाती है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कैपिटल टी एक जीन है, तो कैपिटल टी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि जीन जो है वो डबल कैपिटल, ये मैं आप यहाँ पर आपके लिए राइट किया हुआ है, डबल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम जीन को हमेशा जहाँ भी पाएंगे वो किसकी शक्ल में पाएंगे, पेयर की शक्ल में पाएंगे। अब जीन का फंक्शन क्या है, जीन काम क्या करती है? जीन जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाती है। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे पास किसके थ्रू जाती है, वो हमारे पास जीन के थ्रू जाती है। तो ये जीन का काम हो गया। अब जीन पाई कहाँ जाती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो जीन प्रेजेंट होती है डीएनए में। जीन कहाँ प्रेजेंट होती है डियर स्टूडेंट्स? डीएनए में। व्हाट इज डीएनए? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है? डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स क्या चीज़ है? क्रोमोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब कि धागेनुमा ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर जो है वो डेट हमारे पास आ जाती है 18 अप्रैल में। शॉर्ट क्वेश्चंस में है वेयर जीन आर फाउंड फिजिकली। जीन्स आर सेक्शंस ऑफ डीएनए। जीन्स किसके? डीएनए के सेक्शंस होते हैं। फिर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? क्रोमोसोम्स डीएनए प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। फिर डिफाइन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि किस में पाई जाती हैं? न्यूक्लियस में पाई जाती है। और जीन हमारे पास क्या है? जीन जो है वो ये यानी कि सेक्शन जो डीएनए के होते हैं उसको हम, या पार्ट्स आप कह लें, कंपोनेंट्स कह लें। जीन जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। डीएनए हमारे पास क्या है? डीएनए भी हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है। यानी जो हमारे पास पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में करैक्टरिस्टिक्स जाने हैं वो डीएनए में मौजूद होते हैं। और डीएनए में हमारे पास जीन जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है जो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाने हैं। और डीएनए में हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाने वाले होते हैं, यानी जो खुद हम अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में खुद से डेवलप होते हैं। अब हमारे पास सेल जो है वो सेल दो तरह के होते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि सेल हमारे पास कितने तरह के होते हैं? दो होते हैं हमारे पास। फर्स्ट सेल होते हैं सोमैटिक सेल, से में जनरल बॉडी सेल भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मियोसिस और माइटोसिस में बताया था कि जनरल बॉडी सेल, फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स के सेल, हमारे हार्ट के सेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। जर्मलाइन सेल्स, जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं, ये हमारे पास स्पर्म और एग होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स है जनरल बॉडी सेल में, इसमें 46 होते हैं ह्यूमन बीइंग में। और जो हमारे पास जर्मलाइन सेल्स या गैमेट्स में हमारे पास जो है वो स्पर्म एग में क्रोमोसोम्स जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 23 होते हैं। 23 यानी सिंगल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोम, और यहाँ पर जो है वो डबल होते हैं। यानी कि यहाँ अगर हम 46 का हाफ करें तो वो 23 रह जाते हैं। यहाँ 23 होते हैं और 46 किस में होते हैं? जनरल बॉडी सेल में 46 होते हैं। अब बेसिस ऑफ हेरिडिटी में आपको जो है वो एक डायग्राम दी गई है जिसमें एक सेल ड्रॉ किया गया है। मैंने आपको यहाँ पर एक सेल जो है वो ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। इस सेल में क्या होता है? इस सेल में हमारे पास ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का अगर हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो इसमें क्या मौजूद होते हैं? इसमें क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स हमें ऐसे नज़र नहीं आते। क्रोमोसोम्स हमें नज़र आते हैं जब हम जो है वो डिवीजन सेल डिवाइड हो रहा होता है, तब हमें क्रोमोसोम्स है उसकी स्ट्रक्चर नज़र आती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स में हमारे पास। ये जो इसकी आर्म है इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये जहाँ से ये जुड़ा होता है इसको हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम्स की किसी भी एक क्रोमेटिड
क्रोमेटिड्स को लें और इसका व्यू लें, माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए है। डीएनए हम पढ़ चुके हैं कि ये क्रोमोसोम्स के हैं और डीएनए के सेक्शन, यानी कि ये हमारे पास या ये सेक्शन ले लें या ये सेक्शन ले लें, ये हमारे पास किससे बने हुए हैं, ये जीन जो है इसमें प्रेजेंट होती है। सेक्शंस या पार्ट्स कंपोनेंट्स क्या हैं, ये जीन है। डीएनए के सेक्शन कंपोनेंट्स क्या हैं, जीन। नोट्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स आर कॉल्ड द सोमैटिक सेल्स, वेयर आर द स्पर्म, व्हाट आर स्पर्म एंड एग सेल्स, एग्स प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस, स्पर्म और एग सेल्स, स्पर्म कंटेन्स मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स पेयर, यानी कि हमारे पास जो स्पर्म और एग है इसमें हमारे पास जो पेयर हमारे पास मैन एवरी स्पर्म सेल और एग सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं एग में और स्पर्म सेल में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं आपकी बुक में वो दिए गए हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मैन, मोंकी, कैट, मेज, ऑनियन एंड पी। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि किस में कितने क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है डीएनए मॉडल। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीएनए मॉडल। डीएनए मॉडल जो है वो हमें दो साइंटिस्ट फॉस्टन एंड क्रिक ने जो है वो प्रेजेंट किया था हमारे लिए। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है इसमें है कि हमारे पास दो स्ट्रैंड होते हैं, ये स्ट्रैंड मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, मेरे पास जो है वो दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है ना, स्ट्रैंड हैं। अब ये स्ट्रैंड जो हैं ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि आपके नोट्स पर यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एडानाइन, थायामाइन, साइटोसाइन और गवानाइन है। एडानाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गवानाइन, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल सी एंड कैपिटल जी से। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारे पास स्टैंड्स में, किसके स्टैंड्स में, डीएनए के स्टैंड्स में, जो हमें वॉस्टन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है ना, ये मॉडल दिया था हमें। अच्छा ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये ट्विस्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ट्विस्ट हो जाते हैं। अब ये ट्विस्ट जब हो जाएंगे तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है किसका, डीएनए का। अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों ट्विस्टेड ही रहेगा, क्यों इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट होकर बाउंड रहेंगे। इनकी बाउंडिंग में जो किरदार अदा कर रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनती है किसके दरमियान, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्टैंड जो है वो सेपरेट आउट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीढ़ी है तो उसको दरमियान से जुड़ा हुआ होता है हमने पट्टियों के जरिए से, और अगर हम दरमियान वाली इन वुडन जो है वो ब्लॉक्स को निकाल दें तो हमारे पास ये दोनों स्टैंड्स भी जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो ये जो जोड़ने के लिए इनके लिए यहाँ पर चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डीएनए को, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। आपकी बुक में इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है अच्छे तरीके से, तो आपने अपनी बुक से जो है वो इसको फॉलो कर लेना है। ये हमारे पास क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है किसका, डीएनए का। अब हम बात करते हैं हैप्लॉइड एंड डेप्लॉइड सेल की। हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसे सिंगल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। डेप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल होते हैं और इसको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेप्लॉइड सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, 46 होते हैं, और हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं। अब देखिए हैप्लॉइड सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एग और स्पर्म, जो हमारे पास जर्म लाइन सेल्स थी, ठीक है ना। अब एग भी हमारे पास एन सिंगल यानी कि हैप्लॉइड सेल होता है, स्पर्म भी जो है वो हैप्लॉइड सेल होता है। जब ये दोनों जो है वो फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, डेफिनेटली एग जो है वो हमें मदर से आता है और स्पर्म जो है वो फादर से आता है एक न्यू बॉर्न बेबी में। तो वो क्या होता है कि एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो एन और एन क्या मिलकर बना देते हैं, 2n, जिससे जाइगोट बनता है, एक डिप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड सेल है जो कि एग और स्पर्म के फ्यूजन से मिलकर बनता है, और ये हमारे पास क्या है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी में होते हैं। जाइगोट जो है वो सेल है किसका, न्यू बॉर्न बेबी का। सो हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या अपने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक। आपको नोट्स में डिफाइन दी हुई है। इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, हाइट होगी, इंटेलिजेंस हो गई, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको जीन जो है वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो है वो मुंतकिल नहीं होते। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी वीकनेस है, यानी बच्चा जो है वो पैदा होता है तो उसको कोई बीमारी का शिकार हो जाता है, तो वो हमारे पेरेंट्स से हमें जो है वो इनहेरिटेबल नहीं हुई होती, बल्कि उसमें
इम्यूनिटी की कमी की वजह से जो है वो या बीएनएस नहीं कर सकता वो इन्वायरमेंट को, जिसकी वजह से वो जो बच्चा है बीमार हो जाता है। सो ये हमारे पास इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बल्कि नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है। और कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल उनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो नहीं है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर उनका बाजू नहीं है या कोई भी हाथ की कोई भी एक उंगली नहीं है, तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है आई कलर। आई कलर जो है वो यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ब्राउन पिगमेंट हमारे पास जीन का ब्राउन पिगमेंट जीन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से अगर ब्राउन पिगमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है इसकी अमाउंट, तो हमारी आई कलर जो है वो ब्लैक होता है। और अगर ब्राउन पिगमेंट जो है वो कम होता है तो हमारा आई कलर जो क्या होता है ब्राउन होता है। और अगर यही प्रोडक्शन जो है वो ग्रीन पिगमेंट की हो, ग्रीन पिगमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो ग्रीन कलर की आइज़ होती हैं, अगर ये मॉडरेट रहे तो हेज़ल कलर की, और अगर जो है ये कम हो जाए तो ब्लू कलर की आइज़ होती हैं। तो ये हमारे पास पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं जो कि जीन की वजह से होते हैं, और जीन हमेशा जो है वो पेयर्स में अगर करती है। लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डबल जी जीन जो है वो एक्ट कर रही थी और ये प्रोटीन बना रही थी जो कि ब्राउन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लैक कलर, और अगर वो कम होगा तो ब्राउन कलर। ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास डेट 25 अप्रैल में आपने इस वीक के तमाम क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है। यहाँ पर न्यू वर्क आपका नहीं होगा। फ़ी अमान अल्लाह, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।